हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। हम मैथ में परसेंटेज देख रहे थे। परसेंटेज में और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है? ऑप्शन है 32 किलो, 60 किलो, 40 किलो, 48 किलो। सॉल्यूशन देखना। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। 25% बढ़ जाती है। 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 1/4। ये देखिए यहाँ प्राइस है, ये तो होती है ओल्ड वैल्यू और यहाँ पर होती है न्यू वैल्यू। प्राइस 25% बढ़ जाती है, बढ़ने की बात हो रही है तो प्लस का चिन्ह यूज मिलेगा। 4 से 5 हो रही है, पहले वे 4 बढ़ रही थी, अब कितने हो गई? 5। प्राइस का उल्टा क्या होता है? कंजप्शन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5 से 4। देखिए दाल की कीमत 25% बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी। ये 60 किलो मान है, ये कितने का मान है? शुरुआत में मीन्स पुरानी वैल्यू है तो ये 5 का मान है। 5, 60 किलो 5 का मान है। निकालना क्या है? अब वह न्यू वैल्यू क्या है? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 का मत 5 12 होगा। 48 केजी इसका आंसर हो जाएगा। 48 केजी, ऑप्शन नंबर डी। वापिस रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। 25% है, 25% बढ़ रही है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 4 से 5, ओल्ड वैल्यू 4 है, न्यू 5 है। प्राइस उल्टा कंजप्शन होता है तो इसमें 5 से 4 क्वांटिटी हो जाएगी। ये इसको हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। क्वांटिटी 60 किलो मान है। ये 60 पहले वह कितना दाल खरीदता था? 60 किलो। 60 किलो मान कितना का है? 5 का। निकालना क्या है? अब वह कितनी दाल खरीदा? न्यू वैल्यू निकाल लिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 48 केजी आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन लिखिए। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो खरीदी, उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा? उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा? क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी राशि में वह कितने किलो दाल खरीदे? 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेगा? 1/5। यहाँ देखिए P, यहाँ C, क्वांटिटी हो जाएगी। बढ़ जाते हैं, प्लस की बात हो रही है। 5 से 6, पहले 5 थी, 5 बढ़ रही थी, अब 6 हो गई। प्राइस कंजप्शन तो क्वांटिटी में 6 से 5, इनका उल्टा लिख देंगे। और देखिए 60 किलो दाल खरीदी, पहले कितना खरीदी उसने? 60 किलो। ये 60 किलो मान किसका है? पहले ओल्ड वैल्यू, ये तो होती है ओल्ड, ये होती है न्यू। 6 का। निकालना क्या है? अब वह कितने दाल खरीदेगा? न्यू वैल्यू पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 के बार कैंसिल होगा, 10 जो 50 केजी इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन लीजिए। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक ग्राहक इसका रुपये
इसका रुपये में 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी ज्ञात करो। ये देखिए सॉल्यूशन देखना क्या हुआ। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपए में 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी में क्या करो। 20% है, 20% कम हो जाती है तो 20 माइनस के 1/5, 5 से कितनी हो जाती है 4। प्राइस का उल्टा क्या होता है क्वांटिटी, तो ये 4 से 5। क्वेश्चन में ये 1 यूनिट का मान कितने दे रखा है 4 से 5 हो रहा है। 4 से 1 यूनिट का मान 360 में 2 केजी अधिक वस्तु लिया था, तो 360 का 2 केजी मान दे रखा है। हमें निकालना क्या है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। ये 360 मान है, ये 360 मान किसका है 2 केजी अधिक वस्तु खरीद जाता है। ये 360 मान है इसका। हमें निकालना है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस के लिए हम इसे, ये तो होती है ओल्ड वैल्यू, ये होती है न्यू वैल्यू। न्यू प्राइस ज्ञात करनी है तो ये जब 1 यूनिट का मान 2 केजी हो तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 केजी। न्यू प्राइस निकालनी है तो 5 दूनी 10 केजी से डिवाइड कर देंगे तो 36 केजी इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। ये हमसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य, न्यू मूल्य नहीं पूछा, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य ये तो हो गया हमारा न्यू प्राइस। और हमसे ओल्ड प्राइस पूछी है। प्रारंभिक मूल्य मींस ओल्ड प्राइस में क्या करेंगे, ये 360 लिख देंगे। डिवाइड में क्या करेंगे 4 यूनिट का मान देखिए, 4 यूनिट का मान 4 दूनी 8 केजी है। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 चौक 32, 8 5 40, 45 केजी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो ओल्ड प्राइस पूछी है तो हम 45 केजी लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में न्यू प्राइस पूछता है तो 36 केजी लिखते हैं। वापस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, पढ़िए। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपए में 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी में ज्ञात करो। 20% में क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5। ओल्ड और न्यू प्राइस दे रखी है 5 से कितनी रह रही है 4। प्राइस का क्वांटिटी तो ये 4 से 5 हो जाएगा। और ये 1 यूनिट 4 से 5 हो रहा है तो 1 यूनिट कितने का मान है 2 केजी का। अधिक वस्तु खरीद सकता है तो 2 केजी का। और हमें 4 यूनिट का मान ज्ञात करना हो, जब 1 यूनिट का मान 2 केजी हो तो 4 यूनिट का 8 केजी, 5 यूनिट का 10 केजी। क्वेश्चन अब पूछा है प्रारंभिक मूल्य, ओल्ड प्राइस पूछी है तो 360, ये 360 का मान इसमें डिवाइड कैसे करेंगे, प्रारंभिक मूल्य 4 है तो 4 यूनिट का मान 8 केजी से डिवाइड कर देंगे तो 45 केजी इसका आंसर हो जाएगा। यदि नया मूल्य पूछता तो हम 10 केजी से डिवाइड करें, 36 केजी इसका आंसर हो जाता है। लिख लीजिए। और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपये 360 में 2 केजी
अधिक वस्तु खरीद सकते हैं, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी में ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में। एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपए 360 में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी में ज्ञात करो। 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 1/10। कम हो रही है तो माइनस चिन्ह यूज करेंगे। यहाँ तो लिखिए ओल्ड, यहाँ लिखिए न्यू। पहले 10 की कीमत थी, अब 10 से घट गई 9 रह गई। क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगी, 9 से 10। और ये 9 से 10 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है। 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 केजी अधिक 2 केजी। 1 यूनिट का मान है 2, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का मान हो जाएगा 9 दूनी 18, और 10 यूनिट का मान 20। हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो ये 360 मान है। ये 360 मान किसका है, प्रारंभिक मूल्य ओल्ड वैल्यू 9 यूनिट का मान 18 है, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 दूनी 36, 20 केजी इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। यदि हमारी कोई भी वस्तु जितने परसेंट बढ़े और उतने परसेंट ही कम हो जाए, तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो डिक्रीज होगी वस्तु, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा -x²/100। x का मान जैसे 8% बढ़ रही है और 8% ही घट रही है, तो x का मान 8 हो जाएगा, 8/64/100। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस से यह दर्शाता है कि वो डिक्रीज हो रही है। ध्यान रख लेना, फॉर्मूला डायरेक्ट काम आएगा। और रेशियो और सक्सेसिव मेथड का यूज करके भी करेंगे। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, सैवलॉन की कीमत 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की, 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि क्या था, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। सैवलॉन की कीमत 20% की वृद्धि हुई, सैवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई। कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात करो। 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई। मैंने आपसे कहा था 20 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 20 और 10 क्या हो जाएगा 30, दशमलव लगा देंगे। 20 × 10 क्या हो जाएगा 200। यहाँ खाली 2 अंक छोड़ते हैं तो इस 3 को इसमें कैरी कर लेंगे तो 30 और 2 क्या हो जाएगा 32%। 32% की इसमें वृद्धि हुई। लिख लीजिए। और आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से करना था तो a की वैल्यू क्या है 20, b की वैल्यू क्या है 10, a + b + ab/100 लगाइए, यही आएगा 20 + 10 + 20 × 10/100। 00 से 00 कैंसिल, 20 + 10 + 2 क्या आ जाएगा 32%। लिख लीजिए। और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, देखिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैटरीना की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 8% की कमी हुई। उसकी आय में क्या बदलाव है? उसकी आय में क्या बदलाव है? सॉल्यूशन देखने क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए। कैटरीना की आय में पहले 8% की वृद्धि और फिर इसमें 8% की कमी हुई। उसकी आय में क्या बदलाव है? आय में इनकम में चेंजमेंट पूछा है, तो इनकम में चेंजमेंट मैंने आपसे कहा था, यदि जितने परसेंट की वृद्धि हो और उतने ही परसेंट की कमी हो तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो डिक्रीज होगी x²/100। अब इसमें रख लीजिए x का मान क्या है? 8 का स्क्वायर 8 × 8/100, या माइनस से लगा लेंगे 8 × 64/100। कैंसिल कीजिए 2 से। 16/25 इसको कैंसिल कीजिए। 0.64% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। वापस रिपीट करूंगा मैं क्वेश्चन को। कैटरीना की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 8% की कमी हुई। उसकी आय में क्या बदलाव है? यदि जितने परसेंट की वृद्धि हो और उतने परसेंट की कमी हो तो हमारा फॉर्मूला होता है x²/100। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये डिक्रीज का कार्य करता है। डिक्रीज तो हमने x का मान 8 दे रखा, 8 × 8/100 लगा दिया, 64/100। इसको कैंसिल करके 0.64 आ जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और फिर 50% की कमी हुई। व्यक्ति के वेतन में कमी या वृद्धि में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और फिर 50% की कमी हुई। व्यक्ति के वेतन में कमी या वृद्धि में चेंजमेंट कितना होगा? मैंने आपसे कहा था 50% की वृद्धि हो रही है और 50% की कमी हो रही है। डायरेक्ट डिक्रीज होगी तो 50 × 50 कर दीजिए x²/100। 00 से 00 कैंसिल, 5 × 5 = 25%। ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। सो फॉर्मूला होता है -x²/100। माइनस के लिए दर्शाता है कि डिक्रीज होगी। लिख लीजिए। और यदि x के वेतन में 20% की वृद्धि हो और 20% की कमी हो तो प्रतिशत चेंजमेंट क्या होगा? प्रतिशत चेंजमेंट 20% की हो रही है तो 20 × 20/100 लिख देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 2 दूनी 4% की डिक्रीज। 4% डिक्रीज।
इसका आंसर हो जाएगा, लिख लेना। एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन देखिए, राफेल की राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि और उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई। कुल कीमत में क्या बदलाव था? कुल कीमत में क्या बदलाव था? क्या बदलाव था? सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए, राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि हुई, उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई। कुल कीमत में क्या बदलाव था? ये कैसे वृद्धि हुई है? रेशो में, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? रेशो मेथड से। 16.2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 1/6। 7.1/7% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 1/14। वृद्धि हो रही है तो प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, इसमें कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। यहाँ तो लिखेंगे ओल्ड, यहाँ लिखेंगे न्यू। 6 से कितना हो रही है? 7। 6 से 7 और 14 से कितनी हो रही है? 13। निकालने क्या है? कुल कीमत में कितनी परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। कुल कीमत पूछी है तो यहाँ देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। रेशो ले लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 13। 12 से 13 हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने के ऊपर हो रही है? 12 के ऊपर। निकालना क्या है? कीमत निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/12 परसेंट वैल्यू क्या होती है? हमें को पता है 8 सही। 1/12 की हमें परसेंट वैल्यू पूछी है। 1/12 को भाग दे लीजिए, 12 × 96 बढ़ गया कितना? 4। 8 सही 4/12%। इसको 2/9% लिख सकते हैं। 8 सही 1/3% होगी। 8 सही 1/3%। वो तो 8 सही 1/12 है, इसको हम 8 4 एकम 4, 4 3 12, 8 सही 1/3%। वापस रिपीट कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि और उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई। कुल कीमत में क्या बदलाव था? 16.2/3% की वृद्धि हुई तो हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। 16.2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में 1/6 लिख सकते हैं। 7.1/14 को फ्रैक्शन वैल्यू में 1/14 लिख सकते हैं। ओल्ड और न्यू वैल्यू याद करनी है तो 6 से कितनी हो रही है? 7 और ये 14 घट के कितनी रह गई? 13। इन दोनों को रेशो लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13 करेंगे 13। 1 की वृद्धि हो रही है, कितने के ऊपर हो रही है? 12 के ऊपर। परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको सोल्व करेंगे तो 8 सही 1/3% होगा। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे
20% की वृद्धि हुई उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन आया होगा हमारा एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में। सॉल्यूशन देखना इसका क्या होगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़िए। वसील के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हमें जब परसेंट में 10% पूछना है तो हम डायरेक्ट 15% और 20% का क्या लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। 15 और 20 कितने हो गए, 20 30 35, दशमलव लगा देंगे। 20 × 15 कीजिए, क्या हो जाएगा 300। यहाँ 2 छोड़ते हैं अंक तो 3 इसको दे देंगे तो 38% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38% की वृद्धि। अब इसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। a + ab / 100 से a का मान कितना दिया है 15, b का मान 20। फॉर्मूला लगाइए a + b + ab / 100। a का मान 15, b का मान 20, 15 × 20/100, 20 × 5 100, 5 × 15, 20 और 15 कितना हुआ है 35 + 3 कितने का हो जाएंगे 38%। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए। एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.1/2% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या 10% की गिरावट होती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है तो कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आएगा हमारे एसएससी फेज 10 के एग्जाम में। ये 40 घंटे 38,400 ये तो हमारे क्वेश्चन में घुमाने के लिए ऐसे दिया है, इनकी वैल्यू कोई काम में नहीं ली जाएगी। ये देखिए 12.1/2% को क्या लिख सकते हैं हम 1/8 और 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। 1/10। और देखिए इसमें तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह यूज में करेंगे और इसमें गिरावट हो रही है तो माइनस चिन्ह यूज में करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ तो लिखेंगे हावर, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ हावर। मजदूरी दर में प्रति घंटे पर आवर लिख लीजिए, प्रति घंटे तो पर आवर। 12.1/2% की वृद्धि होती है। 8 से कितना हो रही है 9, 8 से 9। नंबर ऑफ आवर 10 से घटकर कितने रह गए 9, 10 से घटकर 9 रह गए। दोनों को देखिए 10 8 80, 9 9 81। 80 से कितना हो रहा है 81, 80 से 81 हो रहा है। और यहाँ देखिए यदि 40 घंटे के एक सप्ताह में उसकी साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है तो कुल साप्ताहिक वेतन में कितना प्रतिशत होगा। ये एक मान है 80 से 81 हो रहा है 1 कितने का ऊपर हो रहा है 80 के ऊपर। निकालना क्या है प्रतिशत। प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैंसिल कीजिए 0 से 0 कैंसिल, 2 2 को 8 तो 5 10, 4 × 5 4 × 4 4 × 8 1.25% इसका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। वापस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। 12.1/2% को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस की वैल्यू है तो 8 से क्या हो गया 9, 10% को 1/10, 10 से क्या रहेगा 9, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 80 से 81। 80 से कितना हो रहा है 81, 1 में कितना का चेंजमेंट आ रहा है 1, कितने के ऊपर आ रहा है 80 के ऊपर। निकालना क्या है प्रतिशत। प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको कैंसिल करके करेंगे कैलकुलेशन करके तो 1.25% आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैथ में आज के इतना ही और हम